भारतीय जनता पार्टी को शर्म आती है। अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखती भारतीय जनता पार्टी। स्मृति ईरानी एक बार फिर हमला बोल रही है, राहुल गांधी पर ताना मार रही हैं कि आपने जिस तरह से इस वीडियो में शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिलाया, तो क्यों नहीं शैलजा को मुख्यमंत्री के तौर पर आप अपने उम्मीदवार के तौर पर उसके नाम की घोषणा कर दे। भारतीय जनता पार्टी खुद का चुनाव लड़ रही है या कुमारी शैलजा का चुनाव लड़ रही है। मगर सबसे बड़ी बात, स्मृति जी आप एक महिला हैं, चुनाव आ गए हैं और एक बार फिर बलात्कारी और हत्यारे राम रहीम को पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। और इसमें सबसे ज्यादा शर्मनाक भूमिका चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग के हाथ में था कि उन्हें रिहा किया जाए या ना किया जाए। मगर आप जानते हैं दोस्तों, चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनी हुई है। आज राम रहीम को पैरोल पर रिहा कर दिया गया, मगर स्मृति ईरानी ताना मार रही है राहुल गांधी पर। अपने गिरेबान में झांकने की हिम्मत तक नहीं है। सुनिए स्मृति ईरानी क्या कह रही है। हाथ मिले हैं, दिल मिले हैं क्या? और वो मिलाप क्या जो मजबूरी में हो। मैंने कहा ना, अगर दलितों की इतनी चिंता है तो शैलजा जी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दें। और अगर हाथ मिलने से दिल मिल चुके हों तो हुड्डा जी भी उसका समर्थन कर ही देंगे। हाथ मिले दिल मिले क्या, और वो मिलाप क्या जो मजबूरी में हो। मैंने कहा ना, अगर दलितों की इतनी चिंता है तो शैलजा जी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दे। और अगर हाथ मिलने से दिल मिल चुके हो तो भी इसका समर्थन कर ही देंगे। दरअसल 15 सेकंड के बयान में स्मृति ईरानी का ताना इस वीडियो पर था। दोस्तों इसमें देख सकते हैं राहुल गांधी किस तरह से शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिला देते हैं। दोनों में मतभेद की खबरें लगातार आ रही है। यहाँ पर दो मुद्दे उठ रहे हैं दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है या कांग्रेस का चुनाव लड़ रही है। आपको याद होगा, अमित शाह ने भी सभा के चुनावी सभा में कुमारी शैलजा की बात की थी। मनोहर लाल खट्टर ने भी उन्हें आमंत्रण दिया कि आप आइए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। और उसी के बाद कुमारी शैलजा ने कहा कि मेरा शरीर कांग्रेस के झंडे से लिपटे, तभी उन्होंने एक बयान दिया था। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर इस बलात्कारी और इस हत्यारे को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, हर बार चुनाव जब होता है इस व्यक्ति को पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। कितने शर्म की बात है ना दोस्तों। और मैं आपको पूरी तारीखों के जरिए बतलाने वाली हूँ कि जब जब चुनाव हुआ है हरियाणा, पंजाब या लोकसभा का, तब तब इस व्यक्ति को पैरोल पर रिहा किया गया है। कभी 21 दिन, कभी 50 दिन और अभी पिछले महीने ही 20 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था। और एक बार फिर हरियाणा के चुनावों के संदर्भ में इस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है। आपकी स्क्रीन पर राम रहीम को पैरोल और इलेक्शन कनेक्शन फरवरी 2022 में 21 दिन पैरोल, पंजाब विधानसभा चुनाव जून 2022 में 30 दिन पैरोल, हरियाणा नगर निकाय चुनाव अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल, आदमपुर सीट का चुनाव जुलाई 2023 में 30 दिन पैरोल, हरियाणा का पंचायत चुनाव नवंबर 2023 में 21 दिन पैरोल, राजस्थान विधानसभा चुनाव जनवरी 2024 में 50 दिन की पैरोल, लोकसभा चुनाव अगस्त 2024 में 21 दिन की पैरोल, हरियाणा विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2024 में 21 दिन की पैरोल। एक बार फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आती है। आप जानते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यह सब कैसे कर पाती है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण, हर मुद्दे को धर्म के साथ जोड़ दो। राम रहीम को जो पैरोल पर रिहा किया जाता है, तब इनका प्रचार तंत्र ये कहने लगता है कि क्या हिंदू संतों को भी इतनी आजादी नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, 2 मासूम बेकसूर के साथ इस आदमी ने दुष्कर्म किया था। यहाँ पर हिंदू धर्म कहाँ जाता है। इस व्यक्ति के माथे पर हत्या का तमगा है। मैं समझना चाहती हूँ कि इससे हिंदू धर्म कहाँ से आ जाता है। और दूसरा कारण, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हम में से कई लोग राम रहीम का शिकार नहीं हुए हैं, तो इसे लगता है कि जनता यह सोचती होगी कि भाई हमारे परिवार में या हमारी किसी परिवार की महिला को तो राम रहीम से टारगेट नहीं किया, तो सानू की हमें क्या फर्क पड़ता है। यही वजह है कि दोस्तों मैंने बाकायदा आपको ये लिस्ट दिखाई है। बार बार इस व्यक्ति को पैरोल पर रिहा किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी जो यह कांग्रेस पर टिप्पणी कर रही है, बात वहां तक सीमित नहीं है। अब हत्यारे और हत्यारों की पृष्ठभूमि के लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए खुल के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस तस्वीर के बारे में आपको बतला चुकी हूं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी दिखाई दे रहे हैं और पीछे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वह है नूह हिंसा, नूह की सांप्रदायिक हिंसा का आरोपी खुलकर यह व्यक्ति फरीदाबाद में चुनाव प्रचार कर रहा है। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। हिंसा में लिप्त जिनके साथ है एक ही मंच पर वह भी साथ है। हरियाणा सीएम योगी के मंच पर दिखा नूह हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी खुलकर इस तरह से खोला जा रहा है। चुनाव में आपको याद है ना, हेमंत विश्व शर्मा ने क्या कहा था। हेमंत विश्व शर्मा को बाबर की याद आ रही थी। सारे मदरसे खत्म करने की बात कर रहे थे। मैं आपको समझाना चाहती हूँ, हरियाणा की चुनाव में बाबरी मस्जिद और बाबर, इसका जिक्र करने की क्या जरूरत थी। सुनिए मुख्यमंत्री के जहरीले बोल। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही करना है जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ। ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। सबको धक्का दे दे
लेके हमें ये देश से निकालना है। हमारे असम में आए थे, राहुल गांधी मुझको पूछते हैं कि आपने 700 मदरसा बंद कर दिया, आगे आपका क्या इरादा है? मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो 600 बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए। हमारा देश का जवान इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहिए। हमारा देश को जवान कोई मुल्ला बनने के लिए जरूरत नहीं है। हमारा देश का जवान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। और बात यही नहीं है, कांग्रेस पर प्रहार कर रहे थे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, वहां पर भी उन्होंने बाबरी का जिक्र कर दिया। एक धक्का और दो खुलकर यह चुनावी मंच पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, मगर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? वो पैरोल पर इस व्यक्ति को रिहा कर रहा है जो एक बलात्कारी है और हत्यारा है। चुनाव आयोग आज की तारीख में पूरी तरह से नतमस्तक है। भारतीय जनता पार्टी के जहरीले एजेंडे के सामने मैं फिर आपसे पूछना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मंच पर खड़े होकर बाबरी की बात की थी। अरे अब तो बाबरी पर फैसला आ गया है, राम मंदिर वहाँ बन चुका है, फिर भी आप इतने असुरक्षित हैं कि अब भी आपको बाबरी की याद आ रही है। सुनिए क्या कहा था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा जो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं। तो यहाँ हेमंत विश्व शर्मा हो या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, पूरी तरह से चुनाव आयोग खामोश। बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। स्मृति ईरानी मौका ढूंढती रहती है राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए। अब वह कुमारी शैलजा के बहाने राहुल गांधी पर प्रहार कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मोहतरमा, मुद्दे पर आइए। क्या आप राम रहीम के पैरोल पर रिहा होने पर टिप्पणी करेंगी? महिला है ना आप। और सबसे बड़ी बात, हम सब देख चुके हैं कि अमेठी में आपकी क्या गत हुई थी, आपकी क्या हालत हुई थी। जी हाँ, जिस व्यक्ति को आप कांग्रेस या 10 जनपद का दरबारी बता रहे थे, उसी व्यक्ति ने आपको पटखनी दी थी। चुनावों में इस अहंकार को त्यागिए, मुद्दे पर आ जाइए। हाँ, मुद्दे पर आइए। और मुद्दा यह है कि राम रहीम को पैरोल पर रिहा किया जाता है, यह है कि मुझे चुनाव आयोग इसकी इजाजत देता है। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार शैलजा पर टिप्पणी कर रही है, अपने गिरेबान में नहीं झांक रही है। इसके लिए नेताओं को लगता है कि चुनाव में वोट हासिल करने का सिर्फ एक तरीका है, जहर घोलो। और जो बाबरी अब वजूद में नहीं रही है, वो बाबरी मस्जिद वजूद में नहीं है, उसकी बात करो। इनको शर्म नहीं आती दोस्तों। और फिर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा से सवाल क्यों करती हूँ। बताइए, जो पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से जहर उगले, उससे मैं सवाल नहीं करूंगी। क्या मैं सवाल नहीं करूं? सवाल तो पूछा जाएगा दोस्तों, और जवाब मांगा भी जाएगा।